जितनी भी मानसिक बीमारी है, चाहे वो डिप्रेशन हो, ओसीडी हो या और कोई भी बीमारी है जो मानसिक है, उसमें एक चीज कॉमन होती है, वो होता है एंजाइटी इश्यू, एंजाइटी अटैक। तो ये एंजाइटी कैसे आती है, ये एंजाइटी की जो पैटर्न होती है वो कैसे डेवलप होती है हमारे अंदर, और इसे हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ FCR टेक्निक, जिसके जरिए आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं और अपनी एंजाइटी को हमेशा के लिए बाय कह सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। अपनी कमेंट्स मुझे जरूर बताइए कि ये टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद आपको किस तरीके से हेल्प मिली हुई। हाय, दिस इज चिराग पटेल, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड NLP प्रैक्टिशनर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे FCR टेक्निक, जिसके जरिए आप घर बैठे अपनी एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज FCR। FCR जो टेक्निक है ये कुछ 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1, F का मतलब है फेस इट, आपको जो एंजाइटी हो रही है उसको फेस करना है। सेकंड, हम चेक करेंगे इस एंजाइटी को, एंड द थर्ड थिंग, R मतलब रिवर्स करेंगे या तो इसे रिजॉल्व करेंगे। सो दैट इज FCR। अब हम FCR टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको समझते हैं, बट उसके पहले ये समझते हैं कि एंजाइटी होती क्यों है। देखिए, एंजाइटी जो शुरू होती है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट की वजह से होती है, कोई ना कोई चीज आपकी लाइफ में बनी हुई होती है, इसकी वजह से वो एंजाइटी आती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर किसी इंसान ने एक्सीडेंट को देखा है और एक्सीडेंट को देख के उसने अपने ही माइंड में ऐसे बना लिया है कि वो डर अपने ही माइंड में क्रिएट कर दिया है और वो जनरलाइज हो जाता है। वो कभी भी वैसे ही इवेंट या उससे मिलती जुलती हुई कोई भी इवेंट होती है, वो इवेंट को अगर वो देखता है, अगर वो सुनता भी है, अगर इसने किसी के मुंह से भी ऐसी चीज सुन ली तो उसको तुरंत एंजाइटी हो सकती है। वो एंजाइटी पैनिक एंजाइटी में कन्वर्ट भी हो सकती है। इस तरीके से ये एंजाइटी एक पैटर्न बन जाती है, और जब बार बार ये चीज होती है तो एक नॉर्मल पैटर्न बन जाती है, और वो हर बार जब भी आती है तब वो अटैक के स्वरूप में, एंजाइटी पैनिक अटैक के स्वरूप में आ सकती है। सो दिस इज व्हाट बिहाइंड एंजाइटी। अब इसको समझते हैं कि आपको घर बैठे इसे कैसे सॉल्व करना है। नंबर 1 जो मैंने बताया, फेस इट। आपको फेस करना होगा उस एंजाइटी को, जिस चीज से आपको एंजाइटी आती है, आपको वो चीज को फेस करना है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन तभी क्लियर आता है जब आप प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन को जब अच्छी तरीके से हम समझते हैं तभी आंसर देना इजी हो जाता है हमारे लिए। उसी तरीके से अगर आपको इस एंजाइटी का सॉल्यूशन चाहिए तो एंजाइटी को समझना, उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नंबर 1 स्टेप में आज देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको पहले तो ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। अगले 40 से 50 मिनट तक कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ऐसी जगह पे जाके आप बैठ जाइए। उसके बाद नंबर 1 में आपको फेस करनी है एंजाइटी, इसीलिए आपको रिलैक्स होना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, और फिर उस एंजाइटी के बारे में सोचिए जो एंजाइटी आपको होती है, जिससे सुनने से, जिसके पिक्चर्स को क्रिएट करने से, या तो उसकी साउंड हो सकती है, कुछ वर्ड्स आपको सुनाई दे, या तो कोई पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है, वो इमेजेस के फॉर्म में है, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचिए जिससे एंजाइटी क्रिएट होती है। तो आपको आंखें बंद करनी है, अगली 2 से 5 मिनट इसमें निकालनी है। वो सारी आवाज़ें जो आती हैं वो आवाज़ें सुननी है। वो अगर इमेज के फॉर्म में है तो इमेजेस देखनी है। इतना आप कर पाएंगे, और 2 से 5 मिनट निकालिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो एंजाइटी को फेस करें। आपको वहां से भागना नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं, जब एंजाइटी होती है तो उससे दूर होने का कोई ना कोई रास्ता हम निकालते हैं, हम सॉल्यूशन उसी वक्त ढूंढना शुरू कर देते हैं।
अभी हमें सॉल्यूशन निकालना तो है, बट उसे फेस करके निकालना है। तो पहला स्टेप हमेशा याद रखिए, अभी आपको करना है फेस इट। चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक बार उस एंजाइटी के बारे में सोच लीजिए जिससे आपको वो एंजाइटी आती है, वो चीज़ से एंजाइटी आती है। हो सकता है किसी को इंजेक्शन का डर होता है, किसी को और कोई चीज़ों को सुनने से डर लग जाता है, या तो एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। तो वो एंजाइटी को मैं चाहता हूँ अपनी आंखें बंद करिए और उसको अपने ही माइंड में देखना शुरू करें कि वो कौन सी चीज़ है जिससे एंजाइटी आती है, जहाँ से आपके बॉडी के अंदर वो रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। और ये एंजाइटी कैसे भी हो सकती है, लाइक किसी को गले में चोक फील हो जाता है, किसी को ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग नहीं आ रही है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे सिर में हैवीनेस फील होता है, बड़ा सा कोई पत्थर लगा दिया हो ऐसा हैवी फील होता है, किसी को ऐसा होता है कि मुझे हार्ट में कोई प्रॉब्लम जैसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आएगा, किसी को ऐसा लगता है कि पल्पिटेशन ज़्यादा हो जाती है, पर्सपायरेशन ज़्यादा हो जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, पेट में हैवीनेस फील होने लगती है, या बॉडी के किसी भी पार्ट में ये एंजाइटी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि उसको आप लेके आए, जो आपने एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया हुआ है वो आप अभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट पहले तो उसको देखना शुरू करें कि कहाँ से ये एंजाइटी आप में आती है। पहले इसे सिर्फ फेस करना शुरू करें। चलिए, जब आपने फेस कर लिया है इसको, तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो होता है चेक इट। आपको चेक करना है अपनी आंखें बंद करके, क्योंकि जब आप वही सिचुएशन के बारे में सोचेंगे, वही घटना के बारे में सोचेंगे जिससे एंजाइटी आती है, तो उसके बाद दूसरा स्टेप यही आएगा कि वो आपके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं आपको फील होना शुरू हो जाएगी। आपको ये फील करना है, आपको उसको अभी राइट नाउ सेकंड स्टेप में चेक करना है, डीपली चेक करना है कि ये कहाँ पे है एंजाइटी। जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे एंजाइटी हो जाती है, बट एंजाइटी कहाँ होती है? किसी को हार्ट में होती है, किसी को हाथ पैर में होती है, किसी को पेट में होती है, किसी को गले में ऐसा लगता है, किसी को ब्रीदिंग नहीं आती है। तो ये कौन सा पार्ट है आपके शरीर में या तो आपके माइंड में जहाँ पे आपको इसकी फीलिंग्स होती है, जहाँ पे आपको वो एनर्जी ब्लॉकिंग लगती है, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई ना कोई इश्यू है यहाँ पे। आप जैसे ही अपनी आंखें बंद करेंगे, फिर से रिलैक्स करना शुरू करें और इसके बाद आपको चेक करना है कि कहाँ पे वो प्रॉब्लम है। आपके बॉडी के लेफ्ट साइड में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, कोई भी पार्ट में ये प्रॉब्लम आ सकता है, आपको पता है। और जब आप उसे फील करना शुरू करें, उस वक्त आपको ये काम करना है कि उसको एक कलर देना है। ये कलर कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि अगर आपको सिर में कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि सिर में झंझनाहट सी होती है या तो हैवीनेस फील होती है, तो आपको वो पार्ट को कलर देना है। वो कलर कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप रेड कलर डिसाइड करते हो तो रेड कलर दीजिए, ऑरेंज दीजिए, जैसा आपके माइंड में आता है वैसा कलर आप इसको दे दीजिए। तो मल्टीपल भी हो सकती है ये चीज़ माइंड में। आपको ऐसा लगता है कि वो हार्ट में है, आपके हाथ में है, या आपके पैर में है, गले में है, तो ये सारी जगह पे कितना एरिया कवर होता है उसमें एक कलर डिसाइड कर लीजिए, एक कलर का एक स्पॉट डिसाइड कर लीजिए। तो मल्टीपल स्पॉट्स भी हो सकते हैं, सिंगल स्पॉट भी हो सकता है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि इतने सारे स्पॉट्स बन चुके हैं। अब दूसरी चीज आपको ये करनी है, जब स्पॉट्स डिसाइड हो गए हैं तो उसके बाद आपको देखना है कि क्या यहाँ पे ये जो स्पॉट बना हुआ है वहां पे कोई मूवमेंट हो रही है। यस, काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को मूवमेंट फील होती है, कि एंजाइटी की जो फीलिंग्स होती है वो कहीं ऊपर जा रही है या तो नीचे आ रही है, कोई स्पिनिंग मोड में जा रही है, कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई चीज को वो एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ऐसी कोई मूवमेंट अगर आपके माइंड में आती है तो उसे नोटिस जरूर करिए। नंबर 1 आपने देख लिया कि उसका कलर, उसके स्पॉट्स। नंबर 2 आपने कर दिया उसकी मूवमेंट। नंबर 3 आपको देखना है कि क्या उस एरिया में
कोई टेम्परेचर फील हो रहा है? क्या वो कुछ थोड़ा सा स्लाइट गर्म फील हो रहा है, या तो वो थोड़ा ठंडा फील हो रहा है? कैसा टेम्परेचर है? चेक इट। आपको चेक करना है, ये सारी चीजें आपको चेक करते जाना है। जब ये चीज भी हो जाती है, आपको टेम्परेचर भी मिल जाता है, आपको लोकेशन भी मिल जाता है, आपको मूवमेंट भी मिल जाता है, तो उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या उसमें कोई वेट है, क्या बड़ा सा कोई वेट है या छोटा सा है, कितना एरिया उसने कवर किया है, कितने वेट का है, उसको भी आपको चेक करना है। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या वहां पे कोई टाइटनेस जैसा फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि किसी ने बांध लिया हो, टाइटनेस फील हो रहा हो, जकड़न सी महसूस हो रही हो, ऐसा कुछ लगता है क्या? अगर ऐसा भी लगता है तो भी नोटिस करें, इसको चेक करें। सो सेकंड स्टेप, यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट 20 मिनट निकालनी है, आप निकालिए, मगर आपको इस स्टेप को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपरली करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस स्टेप को आज कर लिया तो आपकी एंजाइटी बहुत ही जल्द आप निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी एंजाइटी को आज ही हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर लें। सो नाउ हम पहुंच चुके हैं स्टेप नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवर्स या तो रिजॉल्व करना। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइंड है उसका हम यूज करेंगे और उससे ही हमारी एंजाइटी को हम दूर करेंगे। यस, क्योंकि ये जो एंजाइटी है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, बाहर की दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो भी यहाँ से ही करना होगा। हम बाहर की दुनिया में प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ है। और माइंड का एक रूल है कि वो इमेजिनेशन को पहचानता है, इमेजिनेशन करेंगे जिससे हमारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। सो हमें इमेजिन क्या करना है दोस्तों, आपने नंबर 1 देख लिया कि आपने एंजाइटी कहाँ से आती है वो आपने देख लिया। दूसरी चीज, आपने उसे लोकेट कर लिया, आपने उसके अंदर जितनी भी फीलिंग्स है उसको पहचान लिया, आपने उसका टेम्परेचर देख लिया अगर कोई है, अगर वेट है उसको देख लिया, आपने मूवमेंट्स देख ली, सब कुछ देख लिया क्लियर। मुझे लगता है कि आपने सब कुछ परफेक्टली किया है। अभी नंबर 3 स्टेप पे हमें क्या करना है, इमेजिन करना है। मैं इमेजिनेशन करवाऊंगा, वो इमेजिनेशन को आपने प्रॉपरली किया तो आपका माइंड हो सकता है आज ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे। सो लेट्स डू इट। आपको फिर से अपनी आंखें बंद करनी है, रिलैक्स होना है और इमेजिन करना है अपने आप को कि आप एक स्विमिंग पूल के अंदर हैं। आप एक स्विमिंग पूल के अंदर हैं और ये स्विमिंग पूल में डिवाइन वाटर है। आप जिसी भी भगवान में, जिसे भी शक्ति में विश्वास करते हैं, उसने ये डिवाइन वाटर आपको दिया है। उसके स्विमिंग पूल में आप हैं, इमेजिन करना है। और आप ये इमेजिन करिए कि जैसे ही आप इस स्विमिंग पूल में जा रहे हैं और पानी को अपने ही हाथ से अपने ऊपर डालना शुरू करते हैं, ये डिवाइन वाटर को अपने ऊपर डालना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे ये पानी आपके ऊपर गिरता है, या तो आप पानी के अंदर जैसे जैसे जा रहे हो वैसे आपके जो शरीर के अंदर जितने भी पैचेस थे कलर के, वो धीरे धीरे धुलते जा रहे हैं। आप एक्शन के साथ ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे इसको अपने ऊपर डालिए पानी को, और इमेजिन करिए कि ये सारे पैचेस, ये सारे जितने भी कलर के पैचेस लगे हुए थे वो सारे क्लियर होते जा रहे हैं। टेक योर टाइम दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ उसको फटाफट से नहीं करना है, स्लोली आप करते जाइए और देखिए। तब तक आपको करना है जब तक आपका माइंड एक्सेप्ट ना कर दे कि ये कलर्स निकल चुके हैं, या तब तक नहीं, तब तक इसको स्टॉप नहीं करना है जब तक हम इसको रिवर्स ना कर दें।
तो आपको करना है ये कि आप इमेजिन करिए कि वो जो पैचिस है वो पैचिस निकल चुके हैं, तब तक अपने ऊपर पानी डालते रहें। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी मूव हो रही है, कोई मूवमेंट हो रही है, तो वो मूवमेंट भी इसी पानी से रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। इमेजिन करिए कि अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही थी, तो ये पानी से आप जैसे ही डालते हो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दिया है इसने। अगर वो मूवमेंट नीचे से ऊपर जा रही है आपके बॉडी में, तो आपको इमेजिन करना है कि ये पानी जैसे ही आप डाल रहे हो वैसे वो मूवमेंट ऊपर से नीचे आ रही है। अगर आपको ऐसा फील होता था कि यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, चौक हो गया है, तो वो चौकिंग जो है उसको खोल रहा है ये पानी। आप अपने हाथ से भी इसे ओपन कर सकते हैं। आप जितनी बार इसको ओपन करेंगे और उतनी बार आपको गहरी सांस लेनी है। आप डीप ब्रीथ ले पाएंगे। आप देखिए, इसको खोलिए, ये पानी की हेल्प लीजिए, ये डिवाइन वाटर की हेल्प लीजिए और इसके ऊपर डाल के इसके खोल दीजिए। फटाफट से इसको खोलना है और आपके माइंड को बिलीव करवाना है कि ये खुल चुका है। कुछ ही समय में आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से आप ब्रीथ करना शुरू कर देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी के अंदर कहीं पे ये जो एंजाइटी है वो एज अ वेट, बहुत बड़ा पत्थर है, तो आपको इमेजिन करना है कि ये पानी उसके ऊपर गिर रहा है और वो पत्थर डाइल्यूट होते जा रहा है या तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं। इसको इमेजिन करना है। ये इमेजिनेशन ही है जिससे आप अपनी एंजाइटी को दूर कर पाएंगे। और जिस पार्ट में आपकी प्रॉब्लम थी वहां पे बिल्कुल नॉर्मल होते चले जा रहा है। ये इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, हमें उसको खाली नहीं छोड़ना है। आपको ये इमेजिन करना है कि ये सॉल्व होने के बाद ये परमानेंटली सॉल्व हो चुका है और वो जो प्लेस थी वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुकी है और कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स के साथ ये प्लेस भर चुकी है। यस, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स के साथ। अगर वहाँ पे वेट है तो आपको फील करना है कि बहुत ही लाइट फीलिंग्स वहाँ पे आ चुकी है, बहुत ही हल्का आप महसूस कर रहे हैं। अगर वहाँ पे भारीपन था, जैसे कि आपने समझ लो किसी को ऐसा लगता है कि मेरे कंधों पे बहुत सारा बोझ है, तो वो बोझ को आपको निकाल फेंकना है। पानी जैसे ही डालोगे वो बोझ निकलता जा रहा है, तो आप अपने हाथ से भी इस तरीके से बोझ निकाल दीजिए और फिर फील करिए कि अभी आपके कंधे बहुत ही लाइट एज अ फेदर, बहुत ही लाइट बलून जैसे हो चुके हैं, जो बहुत ही लाइट फील करवाते हैं। ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में करनी है, भले ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगे, इसमें आपको शिद्दत से ये एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद आप वो स्विमिंग पूल से बाहर निकल रहे हैं और वहाँ पे एक शावर है। वो शावर जैसे ही आप शुरू करते हैं, वहाँ से एक मिल्की वाइट कलर का वाटर आपके ऊपर गिरना शुरू होता है और उसमें आप नहाते जा रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन फ्लूइड है, डिवाइन वाटर है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। आपका जो प्रॉब्लम है वो तो हमेशा के लिए गया, मगर उसके सामने आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है 100 टाइम्स बेटर कॉन्फिडेंस। वो आपको फील करना है कि वो डिवाइन वाटर आपके ऊपर आ रहा है और वो कॉन्फिडेंस जो है आपका वो बढ़ रहा है। इमेजिन करते जाइए दोस्तों। ये एक्सरसाइज अगर आपने कर ली, FCR टेक्निक, तो आप अपनी एंजाइटी को कभी भी दूर कर सकते हैं। आपके माइंड को बिलीव करना जरूरी है। अगर इसने आज बिलीव कर लिया तो आज ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर उसने 5 दिन में किया तो 5 दिन में, अगर 10 दिन में किया तो 10 दिन में आप चमत्कारी रिजल्ट पा सकते हैं। सो इट इज अप टू योर माइंड। आपका ही माइंड डिसाइड करेगा कि कितना जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए। सो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। कमेंट ज़रूर करिए, मुझे बताइए कि एक्सरसाइज कैसी लगी, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे थेरेपी लें, जो कि ऑनलाइन भी हो सकती है, तो हमें कांटेक्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।